हेलो गाइस, तो इस पार्ट में लिफ्ट खराब हो जाता है तो उनमें से एक लड़की सन के क्लोज आ जाती है। ये देखकर जिया गुस्से में वहाँ से चली जाती है तो वो भी उसे मनाने के लिए उसके पीछे जाता है और उसे कहता है कि तुम अभी एक प्रेग्नेंट वुमेन हो तो इतना फास्ट फास्ट मत चलो। पर वो उसकी बात कहाँ सुनने वाली थी, तो वही उसके पास जाकर पूछता है क्या तुम जलीस हो। तो जिया उस पर गुस्सा करने लगती है कि तुम्हें पता नहीं है आजकल की लड़कियां कितनी तेज हो गई है, हर कोई मेरी तरह नहीं होता। और तुम भी तो उसकी तरफ देखकर स्माइल कर रहे थे। वो उसके क्लोज जाकर कहता है तुमने सही कहा, तुम बहुत ही सेल्फ कंट्रोलिंग हो। फिर भी वो उस पर गुस्सा करते हुए वहाँ से चली जाती है और फिर रात में अपना स्किन केयर कर रही थी और अपने आप से कह रही थी कि लास्ट टाइम तो मैंने एक अच्छा अपॉर्चुनिटी गवा दिया, पर इस बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। कहकर वो सन के पास जाती है और उसे फ्लर्ट करने की कोशिश करती है, पर वो तो ये सब कुछ देकर वहाँ से जाने वाला था। तो वो कहती है तुम यहाँ सन के डेथ के बारे में इन्वेस्टिगेट करने आए हो ना। तो वो कहता है कुछ लोग कजन का नाम यूज करके बहुत कुछ कर रहे हैं, बस वही पता लगाना है। तो जिया कहती है मैं कोई नॉनसेंस बातें नहीं कर रही हूँ, मैं सच बता रही हूँ, मैं एक दूसरे वर्ल्ड से आई हूँ, मैं यहाँ की नहीं हूँ। पर वो उस पर कहाँ बिलीव करने वाला था और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा साइकोलॉजिकल डॉक्टर के बारे में बता दूंगा, तुम वहाँ जाकर अपना चेकअप करवा लेना। ये सुनकर तो वो बहुत ही गुस्सा हो जाती है और गुस्से में वहाँ से जाने वाली थी, पर वो गिर जाती है और सन भी उसकी हेल्प नहीं कर रहा था। तो वो कहती है कि तुम मेरी हेल्प क्यों नहीं कर रहे हो। वो कहता है मैं किसी अदर वुमेन के साथ जल्दी मैसअप नहीं होता। जिया कहती है मैं कोई अदर वुमेन हूँ क्या, जल्दी से हेल्प करो, उठाओ मुझे। तो वो हेल्प करने के लिए जाता है पर वो भी एक्सीडेंटली गिर जाता है और दोनों के बीच किस हो जाता है। इससे दोनों ही ऑकवर्ड हो जाते हैं। तभी सन को किसी का मैसेज आता है। वो मैसेज पढ़ने के बाद जिया से कहता है कि तुम अपना ख्याल रखना, मुझे अर्जेंटली कहीं जाना होगा। कहकर वहाँ से जल्दी में चला जाता है और फिर जिया को भी किसी का फोन आता है और वो कहता है क्या तुम्हें सन के इनहेरिटेंस के बारे में जानना है तो तुम साउथ सिटी के वेयर हाउस में आ जाओ। पर जिया कहती है मैं तुम्हें अच्छी खासी सैलरी ऑफर कर दूंगा, तुम यहाँ आ जाओ। कहकर वो फोन कट कर देती है, पर तभी उसे कोई बेहोश कर देता है और उसे किडनैप कर लेता है। जैसे ही उसे होश आता है तो वो सोच रही थी कि ये सब किसने किया और क्यों। अभी वहाँ पर स्टेप सिस्टर आती है और उसी ने ये सब कुछ किया था। वो आते ही उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है अगर तुमने जीचन को इस बात का एविडेंस नहीं दिया होता कि मैंने उसे ड्रग दिया था तो वो मुझसे कभी एंगेजमेंट नहीं तोड़ता, पर अब मेरे पास कुछ नहीं है और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तो तुम इतनी केयरफ्री कैसे रह सकती थी। जिया कहती है मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है और मुझे तो पता भी नहीं था, मैंने बस ऐसे ही अंदाजा लगा लिया था कि तुमने ड्रग दिया होगा। पर वो उस पर बिलीव नहीं करती और कहती है तुम्हें इसका पेबैक तो करना ही होगा और वो गुंडों से उसे हार्म करने के लिए कहती है। वही दूसरी साइड सैन को दिखाया जाता है जिसे बहुत ही अजीब फील हो रहा था, तो वो जल्दी से जिया को फोन करता है पर उसका फोन नहीं लगता और फिर जल्दी से वो असिस्टेंट को जिया का फोन ट्रैक करने के लिए कहता है कि वो कहाँ है। असिस्टेंट ट्रैक करके बता देता है कि वो साउथ सिटी के एक वेयर हाउस में है। तो सन को समझ आ जाता है कि जिया कोई मुसीबत में है, इसलिए वो जल्दी से उसके पास जाना चाहता था, पर वो ट्रैफिक में फंसा था। अभी वहाँ से एक बाइक वाला जा रहा था तो वो रोक कर उसका बाइक ले लेता है और बदले में उसने अपना कार दे दिया था। इससे तो असिस्टेंट और वो लड़का दोनों ही सॉफ्ट थे। वह स्टेप सिस्टर जिया को बुली कर रही थी, बचपन से तुम्हारा सब कुछ मेरा होता था, अब तक तो तुम्हें इसकी आदत हो जाना चाहिए, लगता है कि तुम्हारी हस्बैंड की डेथ की वजह से तुम पागल हो गई हो। पर जिया कहती है तुम मुझे यहाँ इसलिए लेकर आई हो क्योंकि तुम डरती हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम जिया फैमिली की असली हायर नहीं हो। अगर ये बात सबको पता चल गया तो तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, इसलिए तुम मेरे जैसा बनना चाहती हो। ये सुनकर वो गुस्सा हो जाती है और उसे नाइफ दिखाकर डराने लगती है। जिया नहीं डर रही थी तो वो अपने बॉडीगार्ड्स को बुला लेती है, पर वो लोग उसे कुछ कर पाते इससे पहले ही वहाँ पर सहना चाहता है और वो सारे गुंडों से फाइट करने के बाद जिया को छुड़ाकर वहाँ से लेकर जा रहा था। तो स्टेप सिस्टर कहती है तुम मुझे ऑफेंड कर रहे हो, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो सन कहता है हम इसे धीरे धीरे सेटल कर लेंगे। कहकर वो जिया को लेकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट हम हॉस्पिटल में देखते हैं जिया को थोड़ी बहुत चोट लगी थी तो सन उसे चेकअप करने के लिए लेकर आया था, पर डॉक्टर और कोई नहीं बल्कि जीचन ही था। तो वो चेक करके बताता है कि चोट इतनी भी गहरी नहीं है, थोड़े दिन रेस्ट करेगी तो वो ठीक हो जाएगी। और वो जैसे कुछ बात करने वाला था पर सन कहता है कि मैं वेट कर रहा हूँ कब हम यहाँ से जाएंगे। तो वो गुस्सा करने लगता है कि तुम खुद को समझते क्या हो, तुम मेरे और जिया के बीच में क्यों आ रहे हो। सन कहता है क्योंकि मैंने जिया को तुम्हारे फियांसे से बचा कर लेकर आया हूँ। जीचन कहता है मुझे फेम किया गया था और वो जिया से माफी मांगते हुए कहता है मैंने पास्ट की सारी बातें पता लगा लिया था कि क्या हुआ था, इसलिए मैंने तुम्हारे सिस्टर से सारे रिश्ते तोड़ दिए थे, तो क्या हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं। पर जिया मना कर देती है। तो वो कहता है क्या तुम्हें अपनी रेपुटेशन की भी नहीं पड़ी, और वो बताता है कि तुम सन के कजन के साथ हो, ये बात पूरे सिटी में फैल गई है। वो तो एक्साइटेड होकर पूछती है कि बताओ क्या फैला है। जीजन बताता है कि यही तुम अपने हस्बैंड के चले जाने के बाद उसके कजन के साथ इन्वॉल्व हो रही हो और उसके साथ नाइट स्पेंड कर रही हो। ये सुनकर तो सन उस पर गुस्सा करने लगता है कि अगर तुमने और कुछ भी बोला तो छोड़ूंगा नहीं, और उस पर गुस्सा करके वहाँ से भगा देता है। तो जिया पूछती है क्या तुम जली सो रहे हो, और वो कहता है कि आज तुम ये क्या कर रही थी, तुम्हें ऑलमोस्ट नाइफ लगने ही वाला था। जिया कहती है पिछले 20 सालों से जिया बहुत ही कमजोर थी, पर अब मैं इसीलिए हार नहीं मानना चाहती, और पूछती है बताओ मेरा आज का परफॉर्मेंस इम्प्रेसिव था ना। तो सन कहता है तुम ये हालत में भी ऐसी बातें कर रही हो। तभी उसे किसी का फोन आता है और वो बात करने के बाद जिया से कहता है कि ओल्ड मैन ने हमें मिलने के लिए घर बुलाया है। जिया कहती है मुझे नहीं जाना, मना कर दो ना कि मेरी तबीयत बहुत ही खराब है। पर सन कहता है कि इस बार हमें जाना पड़ेगा। उसके बाद दोनों ग्रैंडपा से मिलने जाते हैं तो वो उन्हें देखते ही उन पर गुस्सा करने लगते हैं। तो जिया कहती है ये आप क्या कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान से, मैं अभी भी पेशेंट हूँ। ग्रैंडपा उस पर
गुस्सा करने लगते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत जो यहाँ वापस आकर अपना फेस दिखा रही हो। जिया कहती है आप ही ने तो बुलाया था, क्या आपने नहीं बुलाया था तो ठीक है मैं जाती हूँ। और वो पूछते हैं क्या तुम्हारा कजन के साथ अफेयर चल रहा है। वो कहती है कि आप इस एज में भी ऐसी गॉसिप कर रहे हैं। अभी वहाँ पर जिनसन आता है तो वो दोनों उसे देखकर शॉक्ड हो जाते हैं और पूछते हैं कि तुम वापस कैसे आ गए। वो कहता है अगर मैं वापस नहीं आता तो तुम्हारे गंदे इरादों को कैसे एक्सपोज करता, और पूछता है कि तुम दोनों सैन के हाउस में रह रहे हो। जिया कहती है हाँ तो क्या हो गया। ये सुनकर ग्रैंडपा गुस्सा करने लगते हैं कि अभी अभी सैन का डेथ हुआ है और तुम उसके कजन के साथ इन्वॉल्व हो रही हो और पार्टी कर रही हो। ये सुनकर तो वो कहने लगती है पता नहीं कैसे कैसे रूमर्स हैं। ग्रैंडपा कहने लगते हैं मैंने डिसाइड किया है कि तुम्हें सैन का इनहेरिटेंस नहीं मिलेगा। जिया कहने लगती है आप बिना कोई रीजन के ऐसा कैसे कर सकते हैं। जिनसन कहता है तुम्हें कोई रीजन चाहिए ना, कहकर वो एक लड़की को बुलाता है जिसका नाम राव है और बताता है कि ये सैन की बेबी को लेकर प्रेग्नेंट है तो ये तुमसे ज्यादा क्वालिफाई है सैन की लेगेसी को इनहेरिट करने के लिए। तभी राव जिया से माफी मांगते हुए कहती है कि मुझे माफ करना, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। ये देखकर तो सैन भी शॉक्ड हो गया था कि क्या मेरा एक बच्चा भी है, पर जिया एक्सेप्ट नहीं करती और कहती है जब सैन जिंदा था तो उसकी और मेरी रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग था, तो मुझे नहीं लगता कि वो मुझ पर चीट करेगा, और उसने अपने विल में भी लिखा था कि उसकी सारी लेगेसी मुझे मिलेगी। अगर आप इसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो मैं लीगली एक्शन लूंगी। इस पर ग्रैंडपा कहते हैं तुम्हें क्या लगता है कि तुम सैन फैमिली को हरा पाओगी। सैन का खुद का कोई हायर नहीं था और अब जब उसका खुद का बच्चा आने वाला है तो वही सैन फैमिली का हायर होगा। वो कहती है किसे पता कि ये सैन का बेबी है भी या नहीं। ग्रैंडपा कहते हैं जब बेबी बॉर्न होगा तो तुम्हें पता चल ही जाएगा, तब तक तुम गिव अप कर लो। जिया कहती है अगर मैं रिफ्यूज कर दूं तो। तभी ग्रैंडपा अपने बॉडीगार्ड्स को बुलाकर उन दोनों को एक रूम में बंद कर देते हैं। वही जिया सोच रही थी कि पता नहीं उन्होंने हमें रूम के अंदर क्यों लॉक कर दिया है, और फिर जिया सैन से फ्लर्ट करने लगती है तो वो कहता है वो लोग यही तो चाहते हैं कि हम कुछ गलती करें और हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो वो पीछे हट जाती है। वहाँ पर कुछ खाने के लिए था तो जिया खाने लगती है। ये देखकर सैन कहता है चाहे कुछ भी हो पर तुम खाना खाना नहीं छोड़ सकती, पर उस खाना खाने की वजह से उसकी तबीयत खराब होने लगती है और उसे नशा होने लगता है। तो वो सैन को हेल्प करने के लिए कह रही थी पर वो कहता है ऐसे में तो उनकी विश पूरी हो जाएगी। तो जिया कहती है अगर वो बेबी सच में सैन का हुआ तो मैं बिलियनर नहीं बन पाऊंगी, और फिर क्या तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे। तो वो कहता है तुम चिंता मत करो, वो बेबी सैन का नहीं है। जिया पूछती है कि तुम इतने श्योर कैसे हो। तो वो कहता है क्योंकि मैं ही सैन हूँ, कहकर उसे किस कर लेता है। तभी वहाँ पर ग्रैंडपा आ जाते हैं और उन्हें देखकर गुस्सा करने लगते हैं कि आखिरकार तुम लोग पकड़े ही गए। और फिर दोनों जैसे ही बाहर आते हैं तो बाहर मीडिया वाले थे और वो लोग उनसे पूछने लगते हैं कि आप दोनों का अफेयर चल रहा है। ये तो सैन फैमिली के लिए डिसरेस्पेक्टफुल बात है। ग्रैंडपा भी उन दोनों पर चिल्लाने लगते हैं कि तुम दोनों की वजह से हमारी फैमिली का नाम बदनाम हो गया, और वो कहते हैं कि जिया को कोई इनहेरिटेंस नहीं मिलने वाला। और फिर मीडिया वालों को बताते हैं कि राव सैन की बेबी को लेकर प्रेग्नेंट है तो वो बेबी ही सैन फैमिली का हायर होगा। ये सब देखकर जिया समझ जाती है कि ये सब ग्रैंडपा का प्लान है। तभी जिंगचन भी उसकी इंसल्ट करने की कोशिश करता है और कहता है कि अब ये न्यूज पूरे सिटी में फैल जाएगी तो तुम लोगों को रातों रात ही ये सिटी छोड़कर चले जाना चाहिए। और सैन कहता है कि हम नहीं बल्कि तुम यहाँ से जाओगे, और वो सच बता देता है कि मैं ही सैन हूँ। ये सुनकर तो ग्रैंडपा खुश हो जाते हैं क्या तुम जिंदा हो, और मीडिया वाले भी पूछने लगते हैं क्या तुम सच में जिंदा हो। तो वो सबको बताता है कि हाँ मैं जिंदा हूँ, जब मेरे एक्सीडेंट होने वाला था मुझे पहले ही पता चल गया था इसलिए मैं वहाँ से भाग गया था और मेरे कजन की आइडेंटिटी लेकर वापस आया ताकि ये पता लगा सकूं कि इस सब के पीछे कौन है। और फिर कहता है पर मुझे नहीं पता था कि मेरा एक बेबी भी है। तो ग्रैंडपा राव से पूछने लगते हैं कि ये सब क्या हो रहा है, तुमने तो बताया था कि ये सैन का बेबी है, पर वो कुछ कह ही नहीं पा रही थी। तो सैन को लगता है कि शायद ग्रैंडपा को भी ट्रिक किया गया है, और फिर वो सारे मीडिया वालों के सामने जिया को किस करते हुए कहता है कि कल की न्यूज में ये आना चाहिए कि मैं जिंदा हूँ, मरा नहीं हूँ, और मेरी वाइफ ने कुछ भी गलत नहीं किया, और वैसे भी ये सब हमारा फैमिली मैटर है तो हम देख लेंगे, अब आप लोगों को यहाँ से जाना चाहिए, कहकर वहाँ से भेज देता है। और फिर राव सैन से बात करने की कोशिश करती है तो वो कहता है कि मुझे तुम्हारा कोई एक्सप्लेनेशन नहीं सुनना, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, अभी तुम ग्रैंडपा को रेस्ट करने के लिए लेकर जाओ, कहकर वहाँ से भेज देता है। और जिया से पूछता है तुम ठीक तो हो ना, पर वो कहती है अब तो मैं ओपनली तुम्हारे क्लोज हो सकती हूँ। ये देखकर सैन पूछने लगता है क्या तुमने ड्रग वाला मेडिसिन नहीं लिया था। तो वो बताती है कि मैंने ऐसे मेडिसिन देने वाला बहुत सारा इंसिडेंट देखा था तो सोचा कि थोड़ा मैं भी एक्टिंग कर लूं, पर पता नहीं था कि इतनी एक्साइटिंग चीजें पता चलेगी कि तुम ही मेरे हस्बैंड हो। तो वो भी उसे फ्लर्ट करते हुए कहता है कि तुम अब सैड फील क्यों कर रही हो, पहले तो जो तुम मुझसे नॉनसेंस बातें किया करती थी उसका क्या। तो जिया कहती है वो तो मैं मजाक कर रही थी, मैं थोड़ी ना अपने हस्बैंड को बिट्रे कर सकती थी। और फिर सैन पूछता है तो बताओ तुम्हें तुम्हारा लिटिल कजन चाहिए या फिर हस्बैंड। तो वो कहती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम जो भी हो बस तुम मेरे हो। ये सुनते ही वो उसे किस कर लेता है और सीन ही कट होता है। और फिर वो दोनों घर जाते हैं जहाँ पर उसकी आंटी पहले से ही आई हुई थी। असल में राव सैन की आंटी की एडॉप्टेड डॉटर है और वो राव के मैटर में बात करने आई थी। तो सैन पूछता है कि ये प्रेग्नेंट कैसे हो गई और आप मेरे मरने तक का क्यों वेट कर रही थी और ये सब कुछ किया। ये सुनते ही आंटी उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है कि तुम तो कह रही थी कि तुम और तुम्हारे कजन एक दूसरे से प्यार करते हो और तुम उसकी बेबी को लेकर प्रेग्नेंट हो, तो फिर ये सब कुछ क्या है। तो राव बताती है कि मैं कजन को सीक्रेटली लाइक करती थी और मैं नहीं चाहती थी कि वो बिना कोई बच्चे के मर जाए, इसलिए मैं उसके स्टोर किया को लेकर आर्टिफिशियली प्रेग्नेंट हो गई। सुनकर जिया कहने लगती है इसका मतलब ये बेबी सच में तुम्हारा है। तो वो कहने लगता है तुमने सुना ना कि ये
आर्टिफिशियली प्रेग्नेंट हो गई है, मैंने तुम पर चीट नहीं किया। जिया कहती है तुम इतने एक्साइटेड क्यों हो रहे हो, मैंने कहा भी नहीं कि तुमने चीटिंग किया है। और वो हैरान हो रही थी कि पता नहीं ये वेल्दी फैमिली वाले कैसे लोग होते हैं जो ऐसी भी चीजें स्टोर करके रखते हैं। तभी ग्रैंडपा कहते हैं कि नोवेल फैमिली में ये रूल होता है, अपनी फैमिली लाइन को आगे बढ़ाने के लिए ऐसा किया जाता है, और वैसे भी ये तो तुम्हारे लिए किया गया था पर इसने यूज कर लिया। तो रावरा उनसे माफी मांगने लगती है कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, और सैन से कहती है कि ये बेबी तो तुम्हारा है तो फिर तुम इसे अवॉइड नहीं कर पाओगे ना। तो ग्रैंडपा सैन से कहते हैं अब जो हो गया सो हो गया, अब तुम्हें इसकी केयर करना चाहिए। तो सैन भी सोच रहा था कि ये सब कुछ रावराव ने किया है पर अब मैं क्या करूं। तभी जिया कहती है कि ठीक है हम तुम्हारी केयर करेंगे, तुम बेबी को बंद करो। तो आंटी पूछती है क्या तुम इससे माइंड नहीं करोगी। वो कहती है वर्थ का पेन ये झेलेगी और मैं तो वैसे ही मॉम बन जाऊंगी तो फिर मैं माइंड क्यों करूंगी। और फिर पूछती है तुम कब से प्रेग्नेंट हो। वो बताती है कि 1 मंथ से। जिया कहती है अब तो तुम्हारा अच्छे से केयर करना पड़ेगा, तो ठीक है तुम हमारे साथ आकर रह लो। रावरा कहती है ये कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा। तो वो कहती है तुम पहले ही सेमलेसली मेरे हस्बैंड की बेबी को लेकर प्रेग्नेंट हो, अब इसमें इमरेस क्यों हो रही हो। अभी आंटी कहती है मुझे पता है कि तुम बहुत ही काइंड हो पर तुम्हें एक्सपीरियंस नहीं है और अभी ये यंग भी है तो मैं सब कुछ संभाल लूंगी। पर जिया कहती है फ्यूचर में ये मेरा बेबी होने वाला है तो मैं अभी से उसे एडिक्योर करना चाहती हूँ। ग्रैंडपा भी रावरा से कहते हैं कि अब ऐसा ही होगा, और वैसे भी तुमने इतना बड़ा कुछ कर दिया और ये लोग तुम्हें कुछ कह भी नहीं रहे हैं, यही बड़ी बात है। तो जिया कहने लगती है ओल्ड मैन इस बार आपने अच्छी बात की है, पर वो तो वहाँ से चले ही जाते हैं, और आंटी भी रावरा को वहाँ से लेकर चले जाते हैं कि इसकी पैकिंग करना है। और फिर दोनों डिस्कस करते हैं कि सन का एक्सीडेंट तो 1 मंथ पहले हुआ था, तो रावरा 1 मंथ से प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है, इसका मतलब वो झूठ बोल रही है, वो कोई प्रेग्नेंट नहीं है। वही रावरा आंटी से कह रही थी कि अगर उन्हें पता चल गया कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ तो वो कहती है तुम चिंता क्यों कर रही हो, मैं हूँ ना यहाँ पर, देखना तुम मिसेस सन बन जाओगी। तो रावरा पूछती है कि आपके पास कोई प्लान है, और सीन एक कट होता है। नेक्स्ट सीन में वो सन के घर में रहने चली गई थी, और वो बेबी का नाम लेकर सन से कहती है कि आज तुम मेरे साथ डिनर कर सकते हो। और जिया से पूछती है तुम माइंड तो नहीं करोगी ना। वो कहती है मैं क्यों माइंड करूंगी, हम दोनों मिलकर तुम्हें कंपनी देंगे, तुम चिंता मत करो। और फिर सन उसके लिए एक स्किन केयर प्रोडक्ट लेकर आया था तो वो अप्लाई करने लगती है, और रावरा के सामने ही वो दोनों लवी डबी हो रहे थे, और ये देखकर वो गुस्सा कर रही थी। उसके बाद वो लोग डिनर कर रहे थे जहाँ जिया और सन ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे कि उनके अलावा वहाँ पर और कोई है ही नहीं, और वो दोनों टेस्टी टेस्टी खाना खा रहे थे और राव को बस हेल्दी के नाम पर वेजिटेबल्स खिला रहे थे। इस सबसे वो बहुत ही जलिश हो रही थी, और उन दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करने के लिए सैन से कहती है तुम्हें याद है बचपन में तुमने मुझे एक फ्लावर रिंग दिया था और प्रॉमिस किया था कि तुम मुझसे मैरिज करोगे। तभी सैन कहता है तुमने सही याद दिलाया, और वो एक डायमंड रिंग निकाल कर जिया को पहनाते हुए कहता है कि मैं ये तुम्हारे लिए लेकर आया था पर देना भूल गया था। ये देखकर वो कहने लगती है मैं तो तुम्हारा वेट कर रही थी, तुमने मुझसे मैरिज करने का प्रॉमिस किया था, अब तो मैं तुम्हारी बेबी को भी लेकर प्रेग्नेंट हूँ तो क्या तुम मुझसे मैरिज नहीं करना चाहते। तभी जिया कहती है बेबी बॉर्न करना बहुत ही पेनफुल होता है पर तुम बच्चे को लेकर किसी को फोर्स नहीं कर सकती। अब देखो मैं बिना कुछ किए ही मिसेस सैन बन गई। इससे तो वो बहुत ही गुस्सा हो जाती है और फिर एक्टिंग करने लगती है कि मेरा स्टोमक पेन हो रहा है, और उसे ब्लीडिंग भी होने लगती है। और सीन ही कट होता है। नेक्स्ट सीन में वो हॉस्पिटल में होती है और उसका मिसकैरेज हो गया था, तो वो इसका ब्लेम जिया को कर रही थी कि तुम ही ने फूड में कुछ मिला कर दिया होगा जिस वजह से मेरा मिसकैरेज हो गया। और आंटी भी कहने लगती है कि पहले तो सब कुछ ठीक था पर जैसे ही तुम्हारे प्लेस में गई ये सब कुछ हो गया, तो तुम्हें तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही होगा। तो सैन भी कहता है कि तुम लोग बिना एविडेंस के ये सब कुछ कैसे बोल सकते हो। तभी असिस्टेंट आकर बताता है कि सारा फूड चेक हो गया है, उसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं है। फिर भी राव जिया को ब्लेम कर रही थी और कहती है कि ये सब कुछ तुम ही ने किया है तो तुम यहाँ से ऐसे नहीं जा सकती। पर सैन तो उसे लेकर जा रहा था तो राव उसे रोकती है और कहती है कि इसे तो उसका पेबैक करना ही होगा। इतने में वहाँ पर ग्रैंडपा आ जाते हैं तो राव कुछ ज्यादा ही ओवर एक्टिंग करने लगती है और कहती है कि मुझे जिया को जेल भेजना है। तो वो कहने लगती है तुम्हारे पास कोई एविडेंस है जो तुम ऐसा बोल रही हो। तभी ग्रैंडपा जिया से कहते हैं कि ये सब कुछ तुम्हारे प्लेस में हुआ है तो तुम्हें एक्सप्लेनेशन तो देना ही होगा। तो सैन कहती है ये मेरे घर में रहती है तो क्या आप मुझे ब्लेम कर रहे हैं। तभी आंटी सैन से कहने लगती है कि ये बेबी तुम्हारा था, अब तुम्हें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेना ही होगा। तो वो कहता है क्या आप मुझे गिल्ट में डालकर राव की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे देना चाहते हैं। ऐसे सब की आर्गुमेंट देकर जिया कहती है अब आप लोग बस भी कीजिए, आप लोग यही चाहते हो ना कि मैं सब कुछ छोड़कर चली जाऊँ, तो ठीक है मैं सैन को डिवोर्स दे दूंगी। ये सुनकर तो वो शॉक्ड हो गया था कि तुम ये क्या कह रही हो। जिया कहती है जब तुम मरने की एक्टिंग कर रहे थे तो मैं तुम्हारे इनहेरिटेंस को इनहेरिट करना चाहती थी, अब जब तुम वापस आ गए हो तो तुम ही उसे संभालो, मुझे कुछ नहीं चाहिए तो मैं तुम्हारे घर में क्यों रहूं। सैन कहता है क्या तुम सच में ऐसा चाहती हो। तो जिया कहती है हाँ मैं डिवोर्स लेना चाहती हूँ, कहकर वहाँ से चली जाती है। तो वो दोनों खुश हो जाती हैं। नेक्स्ट सीन में सैन बहुत ही गुस्से में था, तभी असिस्टेंट उसे डिवोर्स पेपर पर साइन करने के लिए कहता है। वही जिया जिनचैन से किसी टेस्ट रिपोर्ट के बारे में बात कर रहे थे। जिनचैन कहता है जैसे ही उस टेस्ट का रिपोर्ट आता है मैं तुम्हें बता दूंगा। ये सुनकर जिया जाने लगती है पर जिनचैन पूछता है क्या तुमने अभी तक मुझे माफ नहीं किया। तो जिया कहती है मैं मैरिड हूँ और सैन मेरा हस्बैंड है। वो कहता है पर मैंने सुना है कि तुम उससे डिवोर्स ले रही हो। जिया कहती है भले ही मैं उससे डिवोर्स ले लूँ फिर भी हम दोनों के बीच कुछ नहीं हो सकता। जिनचैन पूछता है अब तो तुम सैन के हाउस में नहीं रहने वाली, तो आगे का क्या प्लान है तुम्हारा, कहाँ जाओगी। तो वो बताती है कि वो जिया फैमिली में जाएगी और वो वहाँ जाकर अपने स्टेप डैड से अपनी मॉम की इनहेरिटेंस के बारे में बात करती है। इसी को लेकर दोनों में बहस हो जाती
आती है तो स्टेप सिस्टर कहती है तुम मेरे डैड से ऐसे कैसे बात कर सकती हो, वो भी तो तुम्हारे नॉमिनल डैड हैं। जिया कहती है तुम खुद ही कह रही हो कि वो एक नॉमिनल है, इसने जिया फैमिली पर चीट किया और बातों बातों में उसे इलिजिमेट चाइल्ड कह देती है। ये सुनते ही वो गुस्सा हो जाती है कि तुम मुझे इलिजिमेट चाइल्ड कैसे कह सकती हो, कहकर उसे थप्पड़ मारने वाली थी, पर इससे पहले ही जिया उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगा था मेरे मैरिज हो जाने के बाद तुम जिया फैमिली में मेरे पोजीशन में आ जाओगी, ऐसा कभी नहीं होगा। ये सब देखकर डैड भी उस पर गुस्सा करते हैं कि तुम्हें चाहिए क्या, तो वो कहती है जो भी मुझसे बिलोंग करता है वो सब मुझे वापस चाहिए। डैड कहते हैं तुम्हें क्या लगता है मैं कुछ कर नहीं सकता। तभी स्टेप मॉम पीछे से आकर जिया को हिट कर देती है और सीन ही कट होता है। नेक्स्ट सीन में सेन का असिस्टेंट उसे समझा रहा था कि आपको जाकर अपनी वाइफ से बात करनी चाहिए, मुझे नहीं लगता कि वो इतनी इम्पल्सिव पर्सन है, पर वो उसे कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो और कहता है जब उसे मेरी जरूरत थी तब मेरे साथ वो अच्छे से थी और अब जब उसे मेरी जरूरत नहीं है तो उसने अपनी जिंदगी से बाहर फेंक दिया। और फिर असिस्टेंट बताता है कि मैडम जिया फैमिली में अकेली गई हैं, क्या आप वहाँ जाना चाहेंगे, पर सेन कहता है मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है तो मैं वहाँ क्यों जाऊंगा। पर नेक्स्ट सीन में वो जिया फैमिली में होता है और उनसे पूछता है कि मेरे लोगों ने बताया है कि मेरी वाइफ यहाँ आई है तो बताइए कहाँ है वो, पर वो लोग कुछ भी नहीं बताते और कहते हैं कि वो आई थी पर थोड़ी देर बाद चली गई थी। तो सेन कहता है आप लोग कुछ नहीं बता रहे हो तो ठीक है मैं खुद ही ढूंढ लेता हूँ, कहकर वो असिस्टेंट को पूरे घर में ढूंढने के लिए कह देता है। ये देखकर सब लोग चिल्लाने लगते हैं कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, हम तुम्हारे खिलाफ पुलिस में कंप्लेन करेंगे। तो सेन कहता है अगर मेरी वाइफ यहाँ से मिलती है तो मैं तुम लोगों के ऊपर केस कर दूंगा कि तुमने मेरी वाइफ को किडनैप किया था। डैड कहते हैं तुम हम पर अपनी ही डॉटर का किडनैप करने का इल्जाम कैसे लगा सकते हो। तभी असिस्टेंट आकर सेन को बताता है कि जिया यहाँ पर नहीं है। डैड कहते हैं देखा वो यहाँ पर नहीं है, अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो हम मीडिया को बुला लेंगे और तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट कर देंगे। असिस्टेंट सेन को समझाता है कि हमें बात को बढ़ाना नहीं चाहिए, यहाँ से चले जाना चाहिए। तो वो लोग जाने लगते हैं पर सेन को कहीं से पता चल जाता है कि जिया कहाँ पर है और वो जाकर उसे बचा लेता है और उसे कैरी करके लाता है और उन लोगों से पूछता है कि अब आप लोग क्या कहना चाहेंगे। तो वो सब लोग जिया से माफी मांगने लगते हैं कि हमसे गलती हो गई, हम सब एक फैमिली है ना, प्लीज हमें माफ कर दो, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वो सब मैं तुम्हें दे दूंगा, बस हमें जाने दो। जिया कहती है मैंने तुम लोगों को एक अपॉर्चुनिटी दिया था और वैसे भी मेरा जो कुछ भी है वो तुम्हें वापस लेकर रहूंगी। ये सुनकर डैड गुस्सा करने लगते हैं। जिया कहती है मैं सब लोगों को आपका ट्रू फेस दिखा दूंगी और स्टेप सिस्टर से कहती है तुम हमेशा जिया फैमिली की टाइटल के लिए मुझे हार्म करती रहती थी। ये सुनकर वो कहती है कितनी इजीली तुम ये कह रही हो, तुम्हें पता भी है कि मेरे पीठ पीछे लोग क्या कहते हैं कि मैं एक मिस्ट्रेस की डॉटर हूँ। और वो अपनी मॉम पर भी गुस्सा करने लगती है कि शायद आपने मुझे वर्ड दिया ही नहीं होता। और जिया से कहती है हर चीज तुम्हें क्यों मिल जाता है, कहते हुए रो रही थी। और फिर सेन और जिया वहाँ से चले जाते हैं। वो जैसे ही बाहर आते हैं जिंगचैन जिया से मिलने आया था तो जिया सेन से वहाँ से जाने के लिए कहती है। ये सुनकर वो शॉक्ड हो जाता है कि तुम मुझे जाने के लिए कैसे कह सकती हो। जिया बताती है कि मुझे जीचैन से कुछ बात करना है इसलिए तुम यहाँ से जाओ। पहले तो वो नहीं जा रहा था पर बाद में वो वहाँ से चला ही जाता है। और फिर जीचैन जिया को राव का मेडिकल रिपोर्ट देता है जिससे ये साफ पता चल रहा था कि वो कभी प्रेग्नेंट थी ही नहीं। तो मिसकैरेज कैसे हो सकता है, ये जानकर जिया उसे एक्सपोज करने के बारे में सोच रही थी। तो जीचैन कहता है मैं भी तुम्हारे इसमें हेल्प करूंगी, पर जिया मना कर देती है। और फिर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तो सैन उन दोनों को साथ में देखकर जल्दी से हो रहा था। तभी असिस्टेंट गिफ्ट लेकर आता है जो सैन ने जिया के लिए प्रिपेयर किया था। तभी सैन कहता है इससे कुछ नहीं होगा, लगता है कि इस बार बहुत बड़ा सरप्राइज प्लान करना होगा। तो असिस्टेंट समझ जाता है कि उसे क्या करना है। उसके बाद सैन फैमिली में दिखा जाता है जहाँ सब लोग खाना खा रहे थे और राव सैन को सर्व कर रही थी पर वो तो फोन में लगा हुआ था। तभी आंटी कहती है तुम्हें जल्द से जल्द जिया से डिवोर्स लेकर राव से मैरिज कर लेना चाहिए, पर इस पर भी वो कुछ नहीं बोलता। तो आंटी कहती है क्या तुम राव की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे। तभी वहाँ पर जिया आ जाती है और कहती है कि जब उसने कुछ गलत किया ही नहीं तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों लेगा। आंटी उसे देखकर गुस्सा करने लगती है कि तुम्हारा तो डिवोर्स होने वाला है तो तुम यहाँ क्यों आई हो। जिया कहती है अभी तक मैंने सैन से डिवोर्स लिया नहीं है तो मैं यहाँ क्यों नहीं आ सकती। और सैन से पूछती है मैंने सही कहा ना, तो वो कहता है वो तुम ही हो जो डिवोर्स लेना चाहती हो। उन दोनों को ऐसा बात करते हुए देख राव भी गुस्सा करने लगती है कि तुम यहाँ क्यों आई हो। ग्रैंडपा भी उसे कहने लगते हैं कि तुम ही डिवोर्स लेना चाहती थी, अब यहाँ क्यों आई हो। तो वो कहती है कि मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ और वो सच बता देती है कि राव कभी प्रेग्नेंट थी ही नहीं, तो मिसकैरेज कैसे हो सकता है। तभी आंटी कहती है तुम मेरे डॉटर के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हो, क्या कोई प्रूफ है तुम्हारे पास। तो वो उसे राव का मेडिकल रिपोर्ट दिखा देती है। फिर भी आंटी कहती है कि ये सब फेक है, तुम राव से जलीस हो इसलिए ये सब कुछ कर रही हो। सैन ने भी राव के बारे में इन्वेस्टिगेट किया था और वो उसका रिपोर्ट ग्रैंडफादर को दिखा देता है और बताता है कि राव का बचपन से ही थोड़ा सा हेल्थ इशू है जिस वजह से वो ट्रेडिशनल चाइनीज डॉक्टर के पास अपना ट्रीटमेंट के लिए जाती है और इस मंथ भी वो रेगुलरली चेकअप के लिए जाती थी जिसका रिपोर्ट भी है। ये सब कुछ जानने के बाद भी आंटी एडमिट नहीं कर रही थी और कहती है कि ये सब कुछ तुम ही ने किया है और ग्रैंडपा को समझाने की कोशिश करती है कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, राव का सच में मिसकैरेज हुआ है। तभी जिया कहती है ठीक है आप लोग एडमिट नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, हम राव को ले जाकर हॉस्पिटल में चेकअप करवा लेते हैं कि वो कभी प्रेग्नेंट थी भी या नहीं। ये सुनकर तो राव घबरा जाती है और आंटी से कहने लगती है कि मॉम मुझे हॉस्पिटल चेकअप के लिए नहीं जाना, पर उल्टा आंटी ही उसे थप्पड़ मार देती है और सारा ब्लेम उसी पर डाल देती है कि तुमने मुझे झूठ बोला कि तुम प्रेग्नेंट हो इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प कर रही थी। राव सच कहने की
कोशिश करती है पर आंटी फिर से उसे थप्पड़ मार देती है और सैन और जिया से माफी मांगने के लिए कहती है। वो ऐसा ही करती है और उन दोनों से माफी मांगते हुए कहती है कि ये सब मेरी ही गलती थी, मैंने ही सब कुछ किया है। और आंटी भी उन दोनों से माफी मांगने लगती है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, अगर मुझे पहले ही राव के बारे में पता होता तो मैं उसे ऐसा कभी करने नहीं देती। पर जिया को तो पता है कि वो एक्टिंग कर रही है और सारा ब्लेम राव पर डाल दिया है। तभी सैन कहता भी है कि राव बचपन से ही आपकी बात सुनती है, तो ये सब भी उसने आप ही के लिए किया होगा। तो आंटी पूछती है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, तो सैन साफ साफ कह देता है कि इस सब के पीछे आप ही का हाथ है। फिर भी आंटी कहती है कि तुम जो बोल रहे हो मुझे उस बारे में कुछ नहीं पता, और वो अभी भी कुछ भी एडमिट नहीं कर रही थी। तो सैन राव से कहता है अभी भी मैं तुम्हें एक चांस दे रहा हूँ कि जो कुछ भी तुम्हारी मॉम ने किया है वो सब बता दो। पर वो कुछ नहीं बताती, तो वो सबको प्रूफ दिखाकर बताता है कि आंटी ने उसका कार एक्सीडेंट करवाया था। ये जानकर तो जिया भी शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उसे इस बारे में नहीं पता था। फिर भी आंटी प्रिटेंड कर रही थी कि जैसे कि उन्होंने कुछ नहीं किया और कहती है कि मैं तुम्हारी आंटी हूँ, ऐसा कैसे कर सकती हूँ। अभी असिस्टेंट आंटी का वो रिकॉर्डिंग सुना देता है जिसमें वो इनहेरिटेंस पाने के लिए सैन को मारने की प्लानिंग कर रही थी। ये सब जानने के बाद तो ग्रैंडपा भी उस पर गुस्सा करने लगते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की। तो आंटी उन्हें माफी मांगने लगती है पर वो कुछ नहीं सुनते और उसे थप्पड़ मार देते हैं और उन्हें बहुत डांटने के बाद बॉडीगार्ड्स को बुलाकर उन दोनों को वहाँ से ले जाने के लिए कहते हैं। और सैन से कहते हैं उन लोगों को मुझ पर छोड़ दो, मैं उन्हें हैंडल कर लूंगा, कहकर वहाँ से चले जाते हैं। तो वो असिस्टेंट को उनके साथ भेज देता है और फिर जिया कहती है कि ठीक है मैं अब चलती हूँ। और सैन रोकता है और कहता है तुम डिवोर्स लेना चाहती थी, अब यहाँ से जाना चाहती हो, क्या तुम ऐसा सच में चाहती हो। पहले तो वो उसे डांटने लगती है कि तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुम्हारी डेथ हो गई है और मुझे ट्रिक किया। तो सैन कहता है अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मुझे पता कैसे चलता कि मेरी वाइफ दूसरे मैन से फ्लर्ट करती है। जिया कहती है मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मैं असली वाली जिया नहीं हूँ, और वो कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो। तभी जिया को एहसास होता है कि अब तो सैन जिंदा है तो उसके हाथों से तो सारा इनहेरिटेंस चला गया। सैन कहता है इसका मतलब तुम ये सब कुछ इनहेरिटेंस की वजह से कर रही थी। तभी जिया कहती है कि मुझे मैन और मनी दोनों चाहिए, क्या मुझे नहीं मिल सकता। तो सैन उसे बैठने के लिए जगह देता है। तो वो जैसे ही बैठती है तो सैन उसे कुछ इस तरीके से रिंग दिखाकर शादी के लिए प्रपोज करता है। पहले तो जिया थोड़ा सा भाव खाती है और फिर लास्ट में मान ही जाती है। तो वो खुश होकर उसे रिंग पहना देता है। तभी जिया कहती है अभी तो मैं इस छोटे से रिंग से मान गई, पर हमारे वेडिंग के दिन मुझे इससे भी बड़ा रिंग चाहिए। तो सैन मान जाता है। उसके बाद दोनों वेडिंग करते हैं, जहाँ दोनों ही सोच रहे थे कि अब उन्हें वेडिंग करने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे ही सैन उसे किस करने वाला था तभी वहाँ पर एक लड़का आ जाता है और कहता है कि मैं इस वेडिंग से डिसएग्री हूँ, और जिया से कहने लगता है कि तुम मुझे छोड़कर इससे मैरिज कैसे कर सकती हो, तुम ऐसा नहीं कर सकती। पर जिया को तो पता ही नहीं था कि वो कौन है, और फिर थोड़ी आर्गुमेंट के बाद पता चलता है कि वो उसे कोई और पर्सन समझ रहा है। तो सैन बताता है कि ये वो लड़की नहीं है, कोई और है। तो वो जिया को अच्छे से देखने के बाद उनसे माफी मांगते हुए कहता है कि मैंने अपना चश्मा नहीं पहना है इसलिए मिस्टेक हो गया, कहकर वहाँ से चला जाता है। और फिर जैसे ही वो दोनों कंटिन्यू करने वाले थे तभी जीचन उन्हें रोकता है। तो सैन गुस्सा करने लगता है कि अब कौन आ गया हमारी वेडिंग में ट्रबल क्रिएट करने के लिए। जिया उसे देखकर कहती है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। तो वो भी कहता है कि मेरी तरफ से भी ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस बुके दे रहा था। ये सुनकर वो दोनों थोड़ा रिलैक्स करते हैं और फिर फाइनली वो दोनों अपना वेडिंग कंप्लीट करते हैं। और सीन ही कट होता है। नेक्स्ट सीन में 5 इयर्स के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जिया प्रेग्नेंट थी और वो सैन के आने का वेट कर रही थी। तभी वो देखती है कि वो किसी और लड़की को गिफ्ट दे रहा है और उसके साथ फ्लर्ट कर रहा है। ये देखकर गुस्से में उसके पास जाती है और उस पर गुस्सा कर रही थी, पर वो पूछता है कि तुम कौन हो। ये सुनकर तो वो और भी गुस्सा हो जाती है और उसे अच्छा खासा सबक सिखाते हुए कहती है कि तुम मुझे नहीं पहचान रहे हो, हमेशा तुम मुझे यही गिफ्ट देते हो और अब पहचान नहीं रहे हो। तो वो कहता है कि मैं सैन नहीं हूँ, मैं उसका कजन हूँ। पर वो उस पर बिलीव नहीं कर रही थी, पर तभी वहाँ पर सैन भी आ जाता है और उसे देखकर जिया को यकीन होता है कि वो उसका कजन है। और इसी के साथ हमारा ये ड्रामा खत्म हो जाता है।